तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक जेल को दिखाया जाता है, जहां पर एक कैदी एक टाइपराइटर से किसी फ्रैंक नाम के कैदी को एक खत लिख रहा होता है। अब इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक कैदी जिसका नाम जॉनी होता है उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, जो कि किसी बहुत ही संगीन अपराध के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि अपने लेटर बॉक्स के पास आकर लेटर्स को चेक कर रहा था। तब वहां पर उसे जॉनी का आखिरी खत मिलता है, जो कि उसने काफी इमोशनल होकर लिखे थे। अब हम देखते हैं कि उसके घर पे बहुत सारे लोगों के न्यूज़ कटिंग्स थे, और वो सारे वही लोग थे जिनको मौत की सजा होने वाली थी, जिसके बाद वो उसमें से जॉनी की कटिंग्स हटा देता है। अब इसके बाद फ्रैंक अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि मीडिया कर्मी होता है, और वहां पर उसे जॉनी का लेटर दिखाता है, जिसके बाद अब वो एक और लड़की का लेटर दिखाता है, और उस लड़की को भी मौत की ही सजा होने वाली थी, और हम जान पाते हैं कि इस लड़की का नाम शार्ला है। तब माइकल कहता है कि इसके आखिरी लेटर्स हमें चाहिए, और इससे लगभग आधे मिलियन पैसे तुम कमा सकते हो। एक्चुअली फ्रैंक के एक्स लॉयर हैं, जो कि किसी भी तरीके से मौत की सजा पाने वाले कैदियों से इमोशनल कनेक्शन कर लेता है, जिसके बाद वो सारे कैदी उसे आखिरी लेटर्स लिखते हैं, और ये लेटर्स फ्रैंक मीडिया में बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शार्ला से मिलने के लिए निकल पड़ता है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि शार्ला ने एक बहुत ही छोटी सी लड़की का किडनैप किया था, और उसके बदले में उसे पैसे मिलने के बाद भी उसने उस बच्ची को मार दिया था, और आज तक पुलिस को उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, और अब अगले 6 दिनों में उसे मौत की सजा होने वाली थी। अब इधर हम देखते हैं कि फ्रैंक फौरन जेल पहुंचता है, जहां पर उसे शार्ला की लॉयर मिलती है, जिसका नाम सूजन होता है। तब वहां पर वो फ्रैंक से कहती है कि मुझे लगता है कि कुछ तो शार्ला बड़ा राज छुपा रही है। तब फ्रैंक कहता है कि ठीक है, मैं उससे बात करके देखता हूँ। अब फ्रैंक के आने की बात सुनने के बाद शार्ला बिल्कुल खुश हो जाती है कि उससे मिलने के लिए फ्रैंक आया है। अब पहली मुलाकात के बाद फ्रैंक उसके बिहेवियर को नोटिस करता है, लेकिन शार्ला उससे बहुत सारी इधर उधर की बातें करने लगती है और उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती। अब यहाँ पर शार्ला फ्रैंक को एक लेटर देती है, और असल में ये लेटर उसकी बहन स्टेला के लिए है। अब जब फ्रैंक उससे मिलकर बाहर आता है, तब उसे उसकी लॉयर सूजन मिलती है। तब यहाँ पर वो बताते हैं कि शार्ला के पेरेंट्स की डेथ बहुत पहले हो चुकी है, और उस वक्त शार्ला सिर्फ 18 साल की थी, और उसने ही अपनी सिस्टर को पाला था। लेकिन इस मर्डर केस से पहले ही इन दोनों बहनों का कार से एक्सीडेंट हो गया था, और इस एक्सीडेंट में स्टेला की दोनों आंखें चली गई थी, और इस टाइम वो अपना नाम बदल के कहीं और रह रही है, और अब स्टेला के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तब यहाँ पर फ्रैंक उसे एक आइडिया देता है। तब वो कहता है कि पता करो स्टेला का किसी तरह का इंश्योरेंस था क्या, जो कि उसने बाद में क्लेम किया हो। फिर अगले ही दिन पता चल जाता है कि उसके इंश्योरेंस को किसी जूनी नाम की लड़की के नाम से निकाल लिया गया था, जिसके बाद उसका एड्रेस भी पता चल जाता है। अब उस एड्रेस पर फ्रैंक पहुंच जाता है ताकि वो स्टेला को शार्ला का लेटर दे सके, जो कि अब जूली के नाम से रह रही है। अब यहाँ पर जूली के हस्बैंड से फ्रैंक जाकर मिलता है, और इसका नाम मार्टिन होता है, और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मार्टिन भी अंधा ही है। तब यहाँ पर मार्टिन फ्रैंक को बताता है कि जूली अब किसी से नहीं मिलती, लेकिन फिर भी फ्रैंक जूली से मिलना ही चाहता है, जिसके बाद जूली अब कैसे भी करके फ्रैंक से मिलने के लिए आती है। यहाँ पर फ्रैंक नोटिस करता है कि वो जाली वाले स्टॉकिंग्स पहनती है, और इसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि मुझे शार्ला के लेटर्स नहीं चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मेरी आंखें चली गई, और अब वो कौन होती है मुझे लेटर लिखने वाली। अब तभी फ्रैंक वहां से जाने से पहले अपना फोन नंबर लिखकर चला जाता है, क्योंकि अगर कभी जूली को वो लेटर्स चाहिए तो उसे फोन कर लेगी। अब फिर से फ्रैंक आकर शार्ला से मिलता है, और वो उसे बताता है कि जूली ने लेटर लेने से मना कर दिया। तब यहाँ पर शार्ला उसे उस रात की घटना बताती है जब वो तीनों कार में थे, और यहाँ पर शार्ला अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रही थी, और जूली इन दोनों के पीछे बैठी थी, और इनकी इसी मस्ती की वजह से इन तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है, और तब जूली के माथे पर चोट लगने की वजह से वो ब्लाइंड हो गई, इसीलिए अब वो उससे नफरत करती है। अब हम फिर से देखते हैं कि फ्रैंक अपने होटल जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तब वहां पर सुजन उसको लिफ्ट देती है, लेकिन फिर वो रास्ते में हैमंड के घर पे जाते हैं। अब हैमंड को हम देख पाते हैं कि वो उसी लड़की का बाप है जिसके जुर्म में शार्ला जेल काट रही है। अब होटल पे पहुंचने के बाद फ्रैंक शार्ला का लेटर पढ़ता है, और हम जान पाते हैं कि उस खत में उसने अपनी बहन से यानी जूली से माफी मांगी थी कि मेरी ही गलती की वजह से तुम्हारी आंखें चली गई, और मेरी ही वजह से तुम मुझसे नफरत करने लगी हो, लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूं और मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। अब इतना सब कुछ देखने के बाद फ्रैंक डिसाइड करता है कि वो आप पैसों के लिए काम नहीं करेगा, और अब वो सिर्फ और सिर्फ सच जान के रहेगा कि आखिर उस बच्चे को शार्ला ने क्या किया। और अब धीरे धीरे फ्रैंक को भी यकीन हो रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ा राज उनसे छुपाया जा रहा है। अब उसी रात में निक नाम का एक पुलिस वाला फ्रैंक से मिलता है, और उसको एक सूटकेस देता है। एक्चुअली ये सामान शार्ला का ही होता है, और वो चाहती थी कि ये सारे सामान फ्रैंक को मिले, क्योंकि उसकी मौत की सजा के बाद कोई और नहीं जो उसके सामान को लेना चाहेगा। तब फ्रैंक को उसके सामान में एक हैंडीकैप मिलता है, और वहीं पर उसे एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है। तब इन वीडियो को देखकर पता चलता है कि ये सारे वीडियोस को जूली ही बनाया करती थी, और वीडियो के कुछ आखिरी सेकंड में हैमंड और शार्ला दिखते हैं, यानी यहाँ पर वो जान पाता है कि हैमंड ही शार्ला का बॉयफ्रेंड था, और शादीशुदा होने के बाद भी उसका अफेयर था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक शार्ला का स्कार्फ लिए होता है, और हम जान पाते हैं कि अब फ्रैंक शार्ला से प्यार करने लगा है। तभी उसे अचानक से कुछ याद आता है, और वहां पर वो न्यूज कटिंग को देख रहा होता है कि उस बच्ची को जिस किलर ने कार से किडनैप किया था, तो उसमें से जाली वाला स्टॉकिंग निकला था,
और ऐसा ही सेम स्टॉकिंग जूली भी पहनती है। अब वो फौरन सूजन को फोन करके कहता है शार्ला शायद अपनी बहन को बचा रही है। तब उसे सूजन कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जूली ने बच्ची को किडनैप किया हो, वो तो अंधी है, वो कैसे किसी बच्ची को किडनैप करके मार सकती है। तब उसी दिन फ्रैंक को जूली का फोन भी आता है, लेकिन जूली उससे कुछ भी बात नहीं करती और फोन कट कर देती है। अब इसके बाद फ्रैंक जूली से एक बार और मिलने के लिए जाता है ताकि वो उससे कुछ डिटेल्स निकलवा सके। लेकिन अब हम अगली सीन में देख पाते हैं कि जूली ने फांसी लगा ली थी और यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जूली का हस्बैंड मार्टिन काफी ज्यादा उदास होता है, तो फिर फ्रैंक की हिम्मत नहीं होती कि वो उसके पास जा सके। तब जूली के डेथ की खबर सारला को मिलती है और इस बात को लेकर वो काफी परेशान हो जाती है। तब फ्रैंक वहाँ पर पहुंचता है और कहता है कि अब तो सच बता दो, क्योंकि जिसको तुम बचा रही थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। तब काफी प्रेशर देने के बाद वो अब सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। वो बताते हैं कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब से जूली ने उससे किसी तरह की कोई बात नहीं की थी और फिर 2 साल के बाद उसका फोन आता है और उसने मुझसे फोन पर कहा कि तुम जल्दी से अपना कार डंप करवा दो। और जब मैंने न्यूज़ देखी तब मुझे पता चला कि हैमंड के बेटी को किसी ने किडनैप करके बुरी तरीके से मार दिया था, जिसके बाद मैं अपना कार लेकर जूली से फौरन मिलने के लिए चली गई और तभी रास्ते में मुझे पुलिस पकड़ लेती है। असल में जूली किसी गलत लोगों के चक्कर में फंस गई थी और जूली ने उसमें मेरा ही कार यूज कर लिया था और उसके लोगों ने भी किडनैपिंग मेरे ही कार से की थी और अब मैं जूली को बचाना चाहती थी क्योंकि मेरी ही वजह से जूली की आंखें चली गई थी। लेकिन अब इतने सालों बाद सच्चाई का खुलासा होने के बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि अब ये बात प्रूफ ही नहीं हो सकता और अब उसको सजा होने में सिर्फ 6 ही घंटे बचे थे। अब यहाँ पर फ्रैंक फिर से वीडियोस को ध्यान से देखता है और वो देखता है कि उसमें जूली का हस्बैंड मार्टिन भी है और वहाँ पर उसने चश्मा लगाया है, मतलब वो पूरी तरह से पहले अंधा नहीं था, उसे थोड़ा बहुत दिखता भी था। और अब तक सबको ये पता था कि किडनैपिंग के बाद ही मार्टिन और जूली मिले थे, लेकिन ये दोनों पहले से ही रिलेशन में थे। अब फ्रैंक एक चाल चलता है, यहाँ पर निक मार्टिन से मिलकर कहता है कि ये तो जूली के कपड़े हैं जो उसके पोस्टमार्टम के बाद निकाल लिए गए हैं और अब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी भी मिल गई है। लेकिन यहाँ पर मार्टिन कोई रिएक्शन नहीं देता। वहीं पर छुपे हुए फ्रैंक को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर डेड बॉडी वाली सच्चाई भी बाहर कैसे आ गई। जिसके बाद अब वो मार्टिन का पीछा करता है और वो देखता है कि उससे एक लड़की मिलती है और वो उसको अपना डैड बोलती है। तब उससे फ्रैंक कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एक बेटी भी है और मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जूली कभी माँ भी नहीं बन सकती थी। अब इतना सब कुछ जानने के बाद मार्टिन घबरा जाता है और वो उस बच्चे से उसकी उम्र भी पूछ लेता है। तब बच्ची बताती है कि उसकी उम्र लगभग 10 साल है और ये केस भी लगभग 10 साल से ही चल रहा था। मतलब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये बच्ची हैमंड की ही है, क्योंकि वो बहुत छोटी थी तभी किडनैप हो गई थी और अब वो धीरे धीरे बड़ी भी हो गई है। तब यहाँ पर फ्रैंक मार्टिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही जूली को मारा है, क्योंकि वो तो अंधों का स्कूल और वहाँ पर कोई देखेगा भी नहीं और तुमने बड़ी आसानी के साथ उसका मर्डर कर दिया। अब इस बात से मार्टिन काफी गुस्से में आता है और वो अपना गन लेकर फ्रैंक के पीछे जाने लगता है। यहाँ पर फ्रैंक उसको बार बार चकमा दे रहा था, लेकिन तब तक निक आकर उसे पीछे से शूट कर देता है। अब यहीं पर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारला को सजा होने में बस 2 घंटे बचे थे। वहां पर उसके लिए इलेक्ट्रिक बेड तैयार किया जाता है। अब इसके बाद फ्रैंक बच्ची को लेकर सीधा हैमंड के पास जाता है और कहता है कि एक बार इस बच्ची को देख लो, लेकिन उसकी मॉम उसे पहचान लेती है। अब इधर में जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सूजन जाकर उसे बताती है कि तुम्हारी सजा पर अभी रोक लग गई है, क्योंकि वो बच्ची अभी जिंदा है और गवर्नर ने भी इस सबूत को वैलिड माना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक सुकून से वहां से निकल जाता है। असल में जूली कभी मां नहीं बन सकती थी, तो इस कमी को दूर करने के लिए मार्टिन और जूली ने ऐसा प्लान बनाया था कि हम उन्हीं लोगों से बदला लेंगे जिनकी वजह से जूली अंधी हो गई थी, यानी कि हैमंड और शार्ला, जो कि मस्ती करते वक्त अपनी कार को ठोंक दिए थे। इसीलिए उसने उसी की बेटी को किडनैप किया था और वो दोनों ही मिलकर उसे पाल रहे थे। और मार्टिन ने जूली को इसलिए मारा क्योंकि जूली फ्रैंक को सब कुछ बताने वाली थी। अब बिल्कुल भी सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारला को रिहा कर दिया जाता है और वो अब अपने घर की तरफ वापस आ रही होती है। और जब वो अपने घर के अंदर जाकर देखती तब उसे पता चलता है कि उसके घर की पूरी हालत खराब हो चुकी है। जिसके बाद वहां पर अपनी और अपनी बहन की फोटो का फ्रेम उठाती है और अब वो डिसाइड करती है कि वो इस घर को फिर से ठीक करेगी। अब हम देखते हैं कि बाहर जाकर जूली रिलैक्स बैठी थी, तभी वहां पर फ्रैंक भी आ जाता है और वहां पर शार्ला उसे देखकर स्माइल करती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।